हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्योर रिसर्च और कुछ और रिसर्चेस के बारे में। प्रीवियस जो लेक्चर्स रहे उसमें हम ये देख रहे हैं कि सामाजिक अनुसंधान के प्रकार क्या होते हैं। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। ओके, उसमें हमने देखा कि फॉर्मुलेटिव रिसर्च क्या होता है, निरूपणात्मक या अन्वेषणात्मक शोध। देन फिर हमने डिस्क्रिप्टिव शोध जो है ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वर्णनात्मक, उसके बारे में डिस्कस किया। देन फिर हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये तीन जो रिसर्च होते हैं इनको देखा और समझा। नाउ आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्योर रिसर्च, जो विशुद्ध शोध होता है। ठीक है, ये क्या है? इसे हम प्योर रिसर्च कहते हैं। ओके, प्योर रिसर्च। नाउ अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो रिसर्च होती है, ये रिसर्च क्या है? ये हमारी जो रिसर्च है इसमें हम क्या देखेंगे? ओके, तो हम ये देखते हैं कि ये जो रिसर्च है इसको हम विशुद्ध जो अनुसंधान होता है, व्यावहारिक जो उपयोगिता होती है, उसको देख के नहीं करते हैं। कोई भी हमारी जो कोई भी प्रॉब्लम है उसके जो कारण होते हैं उसको ढूंढ निकालने के लिए, क्या चीज, कोई भी हमारी एक समस्या है, हमारी जो समस्या है, ठीक है, उस समस्या के हमको क्या करने हैं? तो उस समस्या के हमको कारण ढूंढने, ठीक है, रीजन ढूंढने हैं और उनका सॉल्यूशन निकालना है। वो सब इसके अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है नॉलेज फॉर नॉलेज सेक, मीन्स ज्ञान के लिए ज्ञान। क्या आता है इसके अंदर? ज्ञान के लिए ज्ञान। ये इंपॉर्टेंट बात है और ये इसके अंदर हमको देखने को मिलता है। अब हम ये देखते हैं कि जब भी कोई घटना होती है या कोई भी हम खोज करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, तो उसमें हमको जो नॉलेज चाहिए होता है उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको चाहिए साइंटिफिक स्टेबिलिटी या फिर सब्जेक्टिविटी चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए? वैज्ञानिक तटस्थता चाहिए या वस्तुनिष्ठता चाहिए, और उसको रख के हम इस मौलिक शोध को देख सकते हैं। तो वो कि कोई भी ज्ञान, कोई भी घटना होती है, उसकी खोज प्राप्ति करनी हो या फिर वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना है, तो उसको क्या कहेंगे? विशुद्ध शोध कहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि इस तरीके के जो शोध होते हैं उनमें नीति निर्माण या जो उपयोगिता होती है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। मतलब विशुद्ध शोध जो है, ये प्योर रिसर्च जो होती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी समस्या है उसको हल करना या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, बल्कि क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करना है और मौजूदा ज्ञान में वृद्धि करना। हम जो पढ़ रहे हैं ज्ञान के लिए ज्ञान, प्रॉब्लम सॉल्व करना और ये सब तो है ही, लेकिन उसके अलावा क्या है? ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना। अब उसमें क्या आता है? इसके अंदर फिर आता है कि हम सत्य की खोज करते हैं, रहस्यों को जानने की हमको इच्छा होती है, कोई भी सोशल इंसिडेंट्स जो होते हैं उसको समझने के लिए हम ग्रीडी रहते हैं, है ना। तो वो शोधकर्ता जो होता है, जो रिसर्चर होता है, उसका ये लक्ष्य होता है और वो इसके लिए क्या रहता है? वो इसके लिए हमेशा एफर्ट लगाता रहता है, वो इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जो होती है, हमको नॉलेज जो गेन करना है या जो भी हमारे पास एट प्रेजेंट जो भी नॉलेज है उसका जो क्लीन अप होता है, उसका जो स्क्रैप होता है, ठीक है, मीन्स परिमार्जन, या फिर उसका एनहांसमेंट जो होता है, मीन्स परिवर्धन जो होता है, उसके लिए ये वैज्ञानिक प्रविधियां होती हैं, इनको हम काम में लेते हैं। किसके लिए लेते हैं? एक तो परिमार्जन करते हैं हम, क्लीन अप जो किया जाता है, ठीक है, या फिर क्लीन अप किया जाता है, या फिर जो स्क्रैप करते हैं, या फिर परिवर्धन, ठीक है, एनहांसमेंट जो होता है उसके लिए। ठीक है, इसके लिए इसका उपयोग हम करते हैं, इसलिए शोध कार्य किया जाता है। और इस तरीके के जो शोध काम होते हैं, कौन से, जिस हम विशुद्ध की बात कर रहे हैं, प्योर की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो शोध होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें जो सोशल लाइफ होती है उससे रिलेटेड जो सामाजिक जीवन से संबंध होते हैं, सामाजिक जीवन के संबंध में जो मौलिक सिद्धांत होते हैं या नियम होते हैं, उनको हम
खोजते हैं। किस एस्पेक्ट में? सामाजिक जीवन के एस्पेक्ट में, सोशल लाइफ जो हमारी है। ये जो सामाजिक जीवन है, ठीक है, इसके एस्पेक्ट में जो नियम और सिद्धांत होते हैं उनको हम खोजते हैं। ठीक है, अब कोई भी विशुद्ध शोध होगा या विशुद्ध सामाजिक शोध जो होगा उसका उद्देश्य क्या होगा, तो हम प्रीवियस जितने भी थियरीज हैं उनमें भी देख चुके हैं कि जो कार्य कारण संबंध होते हैं उनका पता लगाना होता है, और उसके साथ साथ जो घटनाएं घट रही है वो क्यों घट रही है उनके नियमों का पता लगाना है हमको। मतलब क्या करना है, ये नियमों को खोज निकालने का एक इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है? नियम को खोज निकालना। मुख्य लक्ष्य क्या है? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव की, तो क्या है इसका लक्ष्य? क्या है? विशुद्ध नियम जो होते हैं उनको खोज निकालना विशुद्ध शोध का लक्ष्य होता है। इसका लक्ष्य क्या है विशुद्ध शोध का? नियमों को खोज निकालना। नियमों को खोज निकालना उसका लक्ष्य होता है। अब जो भी, जैसे हम कहेंगे प्राकृतिक घटनाएं हैं उनको संचालित करने में नियम लगते हैं, तो वो प्राकृतिक वैज्ञानिक जो होते हैं उनके द्वारा उसका पता लगाया जाता है। समाजशास्त्र जो होता है, सोशियोलॉजी जो होता है, उसमें सामाजिक घटनाएं जो होती है उनके नियम जो लगे हुए होते हैं उनको खोज निकालने के लिए सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो अपना ज्ञान वो देखते हैं, है ना। और ये जो नियम होते हैं इनको खोजने के लिए ये जो विशुद्ध रिसर्च होती है इन सबका पता लगाती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे सामाजिक जीवन और घटनाओं से संबंधित जो भी मौलिक सिद्धांत होते हैं या जो नियम होते हैं उनको क्या करते हैं हम, विशुद्ध शोध इसका एक पैटर्न है ना। मतलब जो सामाजिक जीवन की घटनाएं होती है या जो मौलिक सिद्धांत और नियमों की खोज होती है, यही विशुद्ध जो शोध है उसका काम होता है। फिर क्या करना है हमको, ज्ञान भंडार जो होता है उसमें हमारे वृद्धि करनी होती है। अब ये कि जो भी नए थियरीज होती है या जो भी नियम होते हैं उनको बनाना और पुराने जो रूल्स हैं उनको वेरीफाई करना, ये इसका एक मुख्य लक्ष्य होता है। और एक लक्ष्य क्या है, एक लक्ष्य तो क्या है, नियमों को खोज निकालना, पहला तो, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखें, पहला तो यह है कि नियमों को खोज निकालना। अब दूसरा अगर हम देखें तो क्या है, जो क्या है, पुराने जो नियम है उनका सत्यापन करना है। ठीक है, जो पुराने रूल रेगुलेशन चले आ रहे हैं, है ना, पुराने जो रूल रेगुलेशन है उनका, पुराने नियमों का सत्यापन। ठीक है, पुराने नियमों का क्या किया जाता है, सत्यापन इसमें किया जाता है। ठीक है, नाउ अब हम सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड हमारा है जो व्यवहारिक शोध होता है। अब ये व्यवहारिक शोध है, ये जो व्यवहारिक शोध है इसे क्या कहा जाता है, इसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये अप्लाइड रिसर्च होता है। ये अप्लाइड रिसर्च होता है। और ये क्या होता है, जब किसी ऐसे ज्ञान की खोज के लिए वैज्ञानिक पद्धति का यूज किया जाता है जिसकी व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में क्या होती है, उपयोगिता होती है, तो उसको व्यवहारिक शोध कहते हैं। मतलब क्या है कि जब उपयोगितावादी अगर दृष्टिकोण की हम बात करें तो उसको लेके, चाहे कोई भी उद्योग की बात करते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, उनके जो भी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं और नीति जो होती है ना, जो पॉलिसीज होती है उनको इसकी ज़रूरत होती है, तो ये जो शोध होता है इसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, व्यवहारिक शोध कहते हैं। अब जो नॉलेज होता है, ज्ञान जो होता है, उसका व्यवहारिक पक्ष जो होता है उस पे इसमें क्या किया गया है, जोर दिया गया है। मतलब ज्ञान जो होता है, ज्ञान की खोज का लोगों की जो आवश्यकताएं होती है या कल्याण होती है उसके साथ ये रिलेशन देखते हैं। किसके साथ रिलेशन देखते हैं, ज्ञान के खोज का लोगों की आवश्यकता और कल्याण के साथ। ज्ञान की खोज का रिलेशन किसके साथ देख रहे हैं, ज्ञान की खोज का रिलेशन ये किसके साथ देख रहे हैं, ज्ञान की खोज का रिलेशन ये देख रहे हैं लोगों की आवश्यकता और कल्याण के साथ। किसके साथ देख रहे हैं, लोगों की जो आवश्यकता होती है और जो वेलफेयर होता है, कल्याण होता है, उसके साथ।
ठीक है। अब ये जो व्यवहारिक शोध होता है, इसका रिलेशन सोशल लाइफ जो होती है, सामाजिक जीवन जो होती है, उसके व्यवहारिक पक्ष से। मतलब किससे, कि अगर हम ये बात करें कि सामाजिक नियोजन, सोशल वेलफेयर की बात करें, है ना, हेल्थ की बात करें, सोशल रिफॉर्म की बात करें, हम रिलीजन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, तो इन सब के संबंध में क्या है, यथार्थ जो जानकारी होती है, यथार्थ जो नॉलेज होता है, उसको गेन करने के लिए किया जाता है। और एट प्रेजेंट हम बात करते हैं, चाहे उद्योग हो, व्यापार हो, प्रशासन हो, है ना, जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं या अनुसूचित जाति जनजाति की कोई प्रॉब्लम होती है, उन सब के लिए व्यवहारिक शोध उपयोगी माना जाता है। किसके लिए माना जाता है, चाहे उद्योग, व्यापार, प्रशासन जो होता है ना, उद्योग की अगर हम बात करें, हम व्यापार की बात करें, ठीक है, या हम जो प्रशासन वगैरह होते हैं उनकी बात करें, तो उनके लिए ये माना जाता है। नाउ फिर हम ये चीज़ देखते हैं, अब हम चाहे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, या हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इन सब में हम ये जो अप्लाइड रिसर्च है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये जो व्यवहारिक शोध है, इनमें भी वही टेक्निक्स और वही जो टूल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, जिनका हम इसके अंदर विशुद्ध जो शोध होता है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। ओके। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, है ना, कि हम इसके महत्व की बात करें कि व्यवहारिक शोध का महत्व क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ये कौन से सामाजिक तथ्य होते हैं और किस प्रकार के समाज के लिए ये उपयोगी होता है। ऐसी जो बातें होती है, इनमें ये क्या करता है, विश्वसनीय प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। कौन से प्रमाणों में, कि सबसे पहले तो क्या, कि कौन से सामाजिक तथ्य किस प्रकार के समाज के लिए उपयोगी होते हैं, उनके लिए ये क्या करता है, विश्वसनीय प्रमाण जो होते हैं उनको प्रस्तुत करता है। एक इंपॉर्टेंस ये है। सेकंड फिर ये है कि ऐसी टेक्निक्स का यूज करता है और विकास करता है जो विशुद्ध शोध के लिए उपयोगी और प्रमाणित हो। ऐसी टेक्निक और यू का उपयोग करता है जो विशुद्ध विकास के लिए क्या हो, उपयोगी हो। देन फिर थर्ड अगर हम देखिए इसकी इंपॉर्टेंस, तो सामान्यीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाता है। मतलब ऐसे तथ्यों और विचारों को प्रेजेंट करता है जो जनरलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है उसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो विशुद्ध और व्यवहारिक शोध है, ये दोनों ही अभी जो हमने पढ़े, है ना, चाहे हम प्योर रिसर्च की बात करें, चाहे हम अप्लाइड रिसर्च की बात करें, ये दोनों ही क्या है, सोसाइटी के लिए यूजफुल है। अब हम विशुद्ध का व्यवहारिक पे और व्यवहारिक का विशुद्ध पे जो योगदान है वो अगर देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यवहारिक शोध है उसके अंदर जितने भी नवीन और मौजूदा ज्ञान जो होते हैं उनका क्या किया जाता है, उनका अमेंडमेंट किया जाता है और उनका एनहांसमेंट किया जाता है, उसके लिए ये सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ में क्या है, जो सिद्धांत होते हैं उनके परीक्षण के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, ये सिद्धांत जो होते हैं उनके परीक्षण के लिए। सिद्धांत के परीक्षण के लिए ये सहयोगी होते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये तो व्यवहारिक का हम विशुद्ध पे देख रहे थे। अब विशुद्ध का व्यवहारिक शोध पे दिया जाने वाला योगदान अगर हम देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी किसी भी रूप में ये इम्पोर्टेंस कम नहीं होती है। विशुद्ध शोध जो है उसके बेस पे जो सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं ना, वो व्यवहारिक समस्याओं को हल करने में योग करते हैं। कौन सी समस्याओं को, जो व्यवहारिक जो समस्याएं होता है, हमारी दैनिक लाइफ में जो भी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को हल करने में ये क्या करता है, हेल्प हमारी करता है। ओके। अब हम डिस्कस करते हैं कौन सा, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध को कहते हैं एक्शन रिसर्च, उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। ओके, क्रियात्मक शोध। अब इसको हम देखते हैं, ये क्या होता है कि क्रियात्मक शोध जो होता है उसको व्यवहारिक शोध का ही एक प्रकार माना है। क्या माना है, व्यवहारिक शोध का एक प्रकार माना है क्रियात्मक शोध को।
व्यवहारिक शोध का एक प्रकार है क्रियात्मक शोध, अप्लाइड रिसर्च का ही एक पार्ट होता है। और क्योंकि ऐसा क्यों मानते हैं, दोनों को एक क्यों मानते हैं, क्योंकि इसका रिलेशन भी शोध की उन्हीं ज्ञान प्राप्ति करने से है जिनका व्यवहारिक उपयोग होता है। मतलब अगर करीब 30 साल पहले की जो क्रियात्मक शोध है उनका स्टार्टिंग जो हुआ था वो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका में हुआ था, है ना। और जो ये क्रियात्मक शोध का जो अवधारणा है, ये जो कंसेप्ट है, इसको मूर्त रूप देने का जो एफर्ट लगाया था वो लेविन और स्टेफन जो है उन्होंने लगाया था, है ना। जो लेविन है, प्रोफेसर लेविन की बात करें हम, प्रोफेसर लेविन की बात करें या हम प्रोफेसर स्टेफन की बात करें, इन्होंने इसको मूर्त रूप दिया था, ठीक है, किसको, इस क्रियात्मक शोध को। और इन लोगों की ही मान्यता थी, इन लोगों का ही ये मानना था कि क्रियात्मक शोध के थ्रू क्या होता है, सामाजिक संबंधों को ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। ये जो लोग हैं इन सब की मान्यता थी कि ये जो क्रियात्मक शोध होता है इसके थ्रू क्या होता है, लोगों के जो संबंध होते हैं उनको अच्छा बनाया जा सकता है। लोगों के जो सामाजिक संबंध होते हैं सामाजिक संबंध उनको अच्छा बनाया जा सकता है, ठीक है, उनको अच्छा बनाया जा सकता है। अब ये जो रिसर्च जो की जाएगी, एक्शन रिसर्च जो किया जाएगा उसके थ्रू ऐसा होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक शोध कार्यक्रम जो होता है, मतलब क्रियात्मक शोध उस प्रोग्राम का एक भाग होता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मौजूदा दशाओं को परिवर्तित करना, जो सिचुएशन है उसको चेंज करना, चाहे वो गंदी बस्ती की दशाएं हो या प्रजातीय तनाव हो या किसी संगठन की प्रभावशीलता हो। ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं, रेशियल टेंशन्स की बात है या प्रेजुडिस की बात है, तो इन सबको क्या करना है, इन सब की जो स्थिति है उसको चेंज करना होता है। अब हम अगर ये देखें कि ये जो क्रियात्मक शोध है इसको, ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर हम ये कहें तो भी गलत नहीं है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू व्यवहारिक कार्यकर्ता अपनी समस्याओं का, अपनी प्रॉब्लम्स का इस दृष्टि से वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं ताकि वो उनकी जो आवश्यकता होती है उसका, अपने जो उनके डिसीजंस होते हैं, उनकी क्रियाएं जो होती है उनके अकॉर्डिंग उनको दिशा दे सके, ठीक है। तो ये होता है क्या, क्रियात्मक शोध। अब ये क्रियात्मक शोध जो होता है ना, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसमें क्या होता है, क्रियात्मक शोध का लक्ष्य क्या है, परिवर्तन को नियोजित करना। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव, क्या है, जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं उन परिवर्तन को क्या करना, नियोजित करना, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये था क्रियात्मक शोध, और ये किसका भाग है, व्यवहारिक शोध का एक प्रकार होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें वो लक्ष्य देखे जाते हैं या वो ऐसी दशाएं चेंजेस की जाती है जो क्या करती है, जो प्रजातीय तनाव या गंदी बस्ती की दशाएं या ऐसी कोई संगठन होते हैं उनकी प्रभावशीलता को उत्पन्न करती है। देन फिर अब हम लास्ट बात करते हैं जो मूल्यांकनात्मक शोध होता है हमारा, ठीक है, मूल्यांकनात्मक शोध होता है हमारा, ठीक है। इवैल्यूएशन रिसर्च जो होता है उसकी हम अगर बात करें, इवैल्यूएशन रिसर्च की बात करें तो उसको हम कहेंगे मूल्यांकनात्मक शोध, नाम से ही जैसे पता चल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो नियोजित परिवर्तन जो होते हैं उनकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब वेलफेयर स्टेट्स के रूप में अगर देखें तो वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो देश अपने लोगों के लिए खुशहाली के कार्यक्रम चलाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं और वो ये भी नॉलेज चाहते हैं कि जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसके लिए ये ऐसे इवैल्यूएशन जो रिसर्च होते हैं वो बनाए गए हैं, है ना। मतलब अगर हम देखें कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है या स्वास्थ्य है या आवास की व्यवस्था है या परिवार नियोजन है, बाल अपराध है, ऐसी सारी चीज़ों के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी प्रभावशीलता को देखने के लिए इस तरीके के ये जो मूल्यांकनात्मक शोध होते हैं इनका यूज़ किया जाता है। अब
ये जो मूल्यांकनात्मक शोध होते हैं इनका संबंध जो है वो एक्चुअल में क्या है, संपादित की गई ऐसी खोज से होता है जिसके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। इस शोध का वास्तविक जगत में क्या है, संपादित की गई ऐसी खोज जिसके माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है और उसका व्यक्ति के किसी समूह विशेष के जीवन में सुधार लाना है। अब गरीबी है तो गरीबी हटाना है, गरीबी में सुधार लाना है, तो उसके लिए ऐसे इस उद्देश्य से कार्यक्रम बनाए जाते हैं और वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल है। सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं बना रहा, उनकी वो सफलता को भी क्या करते हैं, सफलता भी उनकी इसके अंदर निश्चित होती है। अब इसके थ्रू क्या होते हैं, कार्यक्रम जो होते हैं उसकी प्रभावकता जो होती है उसको आंका जाता है। किसको आंका जाता है, कार्यक्रम कितना प्रभावी रहा है उसका क्या किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है, उसका आकलन इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, अब इसके थ्रू क्या है, जहां तक उद्देश्य और उपलब्धियों में अंतर की बात है तो वो क्या होते हैं, वो कंपैरेटिवली कम होंगे। अब कार्यक्रम को कितना सफल माना जाए वो उसके मूल्यांकन के जो मूल्यांकन करने पे हमको पता चलेगा कि कौन सा उद्देश्य ऐसा है जिसको हमने कंप्लीट किया है। अब ये जो शोध होते हैं इन शोधों की व्यवहारिक उपयोगिता बहुत होती है। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि मूल्यांकन शोध का विशुद्ध शोध की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता है, या इस तरीके के जो शोध होते हैं उनमें बहुत सारी जो मेथड होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे हम गरीबी उन्मूलन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड, आवास से रिलेटेड, उन सब में वो कहाँ तक सफल हुए हैं, उनका कितना प्रभाव रहा है, उसका आकलन किसके अंदर किया जाता है, इस मूल्यांकनात्मक शोध में किया जाता है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने 4 थियरीज पढ़ी है, हमने 4 रिसर्च पढ़े हैं, मीन्स मूल्यांकनात्मक शोध, व्यावहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, और हमने विशुद्ध शोध के बारे में देखा है। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। ये आपके जितने भी रिसर्च थे, टाइप्स ऑफ रिसर्च थे, वो आज यहाँ पे एंड हो गए हैं। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है।